केवल वही इस वीडियो को देखें जो सीरियसली एस्पिरेंट हैं और 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। बार बार जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं वो यही, नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे। हम मॉक टेस्ट देते हैं, मेजर टेस्ट देते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो 5 ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज ज्यादा समय नहीं लूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या पता ये आपके मार्क्स को एनहेंस कर दे। ये तो आपने करना ही करना है। कल आपने 101% जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये टेस्ट आपने देना ही देना है 20 अप्रैल को, जो होने वाला है कल 2 से 5 के बीच में। हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम है आप सभी का। देखो बच्चों, आज जो मैं वीडियो करने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो 2025 का एग्जाम देने वाले हैं और बहुत ज्यादा सीरियस हैं। सो आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। केवल वही इस वीडियो को देखें जो सीरियसली एस्पिरेंट हैं और 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें। सर हम टेस्ट देते हैं, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, बार बार कंटिन्यूअसली एक ही चीज रिपीटेटिवली सुनाई दे रही है मेरे को। बार बार जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं वो यही, नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। हम मॉक टेस्ट देते हैं, मेजर टेस्ट देते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। आखिर क्या ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जिनको हम सुधार सकते हैं? तो 5 ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज ज्यादा समय नहीं लूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या पता ये आपके मार्क्स को एनहेंस कर दे। क्या पता आपके मार्क्स जो अगर 500 की रेंज में आ रहे हैं उनको 600 कर दे, 550 से 650 तक ले आए, 400 भी है तो भी इंक्रीज कर दे। जरा ध्यान से एक बार इन सारी चीजों को सुन लीजिएगा। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि सर हम कभी भी मॉक टेस्ट दे देते हैं, है ना, जब मन करता है तब दे देते हैं। वो एक माहौल जो होता है ना, वो 2 से 5 वाला, वो नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है, परीक्षा जैसा माहौल बनाकर रखना है अपने लिए। ठीक है, माहौल कैसा होना चाहिए? परीक्षा वाला। अब माहौल कैसा होना चाहिए परीक्षा वाला? कि सबसे पहले आपने 3 घंटे में पूरा का पूरा पेपर खत्म करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी कर लिया, थोड़ा सा बाद में कर लिया। ये काम नहीं करना है। तो पूरा का पूरा आपने समय जो है 3 घंटे लेने हैं। एक एकांत जगह पर जाना है, ठीक है, जहां पर शांति हो, आराम से, बिल्कुल वैसा ही माहौल हो जैसा नीट के एग्जाम में होएगा। ऐसा जैसा असलियत में पेपर होता है वैसा आपने माहौल क्रिएट करना है। कोई और नहीं आएगा आपके लिए क्रिएट करने के लिए। आपको शांत जगह चूज करनी है, वहां पर पूरा 3 घंटे के अंदर पेपर करना है और 2 से 5 के बीच में ही करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट इज OMR शीट। OMR शीट अपने पास में जरूर रखें। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी कॉपी में ही क्वेश्चंस की संख्या पहले लिख लीजिए, एक पन्ने में लिख लीजिए, 1 से लेकर 80 तक, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 जो आपके बायोलॉजी के आपने लिख लिए हैं। ठीक है जी, ये जरूर OMR शीट नहीं है तो कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, OMR शीट रखिए। क्योंकि आप जो ऑफलाइन मोड में देने वाले ना पेपर, ऑनलाइन तो देने वाले नहीं है, ऑफलाइन में देने वाले हैं, तो OMR शीट अपने पास में रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते जाइएगा। क्योंकि वहां पर जाकर अगर आप फर्स्ट टाइम अगर OMR भरेंगे तो आपसे पहले जो कई बार भर चुके हैं उनको तो ज्यादा प्रैक्टिस है, उनको आइडिया है कि किस तरीके से बबलिंग करनी है, किस तरीके से गोले भरने हैं, है ना। तो ये चीज अपने पास में OMR शीट पहले से रखिए। बबलिंग की प्रैक्टिस जरूर करते जाइए ना। व्हाट इज बबलिंग? बबलिंग क्या होता है? कई बार हम छोटा सा बस हल्का सा कर देते हैं, पूरा उसको, पूरे उस बबल को भरना है, पूरे उस गोले को भरना है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। तो ये 3 चीजें आपने जरूर करनी है। क्या? परीक्षा जैसा माहौल जो है वो बनाकर रखना है मॉक टेस्ट में। 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, बिल्कुल शांत जगह पर करना है। OMR शीट आपने अपने पास रखनी है, उनकी प्रॉपर आपने बबलिंग करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दूसरा, विषय का सही क्रम चुनना है। कई बार हम क्या करते हैं, अच्छा हमको ये अच्छा लगता है ये कर लिया। नहीं, आपको अच्छा लगता है नहीं, आपको चूज करना पड़ेगा। क्या? कि पहले बायो लूं, पहले फिजिक्स लूं, पहले केमिस्ट्री लूं, कौन सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें मेरे अभी तक के जो मॉक टेस्ट है उसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, है ना। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो सबसे पहले अपना जो मजबूत विषय जो होएगा, हो सकता है आपका किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री हो सकता है, किसी का बायो हो सकता है। तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट ना चूज करके अपना ये सब्जेक्ट चूज कीजिए कि जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अब उससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कि आपने सपोज बायो पहले चूज कर लिया और विद इन 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए या कुछ स्किप भी कर दिए हैं, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होएगा कि यस मैं कर सकता हूं। जो नहीं आता हुआ प्रश्न है वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हर विषय, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, उसको 45 से 1 घंटे के अंदर अंदर आपने समाप्त करना है। ठीक है, अपने साथ टाइमर लगा लीजिए। 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर आपने उस विषय को, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है फिजिक्स में, बायो का अगर मैं आपको बताऊं तो 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरा पेपर करना है। ठीक है जी। और क्या करना है, किसी भी प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं लगाना। ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। आप 5-5, 6-6 मिनट अगर एक क्वेश्चन पर लगाएंगे तो जरा सोचिए, आप तो रेस से वैसे ही बाहर हो गए।
तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, उसको मार्क कर दीजिए उस क्वेश्चन को जिसमें ज्यादा समय लग रहा है और आगे बढ़ लीजिए। ये 3 चीजें करनी है आपने, ठीक है जी। विषय को सही चूज करना है, जो आपका जो मजबूत टॉपिक है उसको चूज करिए, ठीक है, और मिनिमम 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 घंटा दीजिए, ठीक है। वो आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा, या तो आता है या नहीं आता है बायो में, ठीक है जी। ज्यादा समय नहीं लगाना है, जिस पर ज्यादा समय लग रहा है उसको मार्क करना और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, टेस्ट के बाद विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हम टेस्ट तो दे देते हैं और टेस्ट के बाद उस टेस्ट को वापस से दोहराने की कोशिश करते हैं कि कहां पर गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है। उस गलतियों का हम विश्लेषण नहीं करते हैं, क्यों गलत हुआ, क्या मिस्टेक हो गई थी, क्या कॉन्सेप्ट हमारे गलत थे, या हमने कोई सिली मिस्टेक कर दी, या समय हमने ज्यादा लगा दिया, कैलकुलेशन में कोई एरर कर दी है। क्या ये आप करते हैं? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप ये करते हैं? आपने जो फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, फर्स्ट मेजर टेस्ट दिया था, उसका आपने वापस से इवैल्यूएशन किया? नहीं। अगर किया वेल डन, नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इवैल्यूएट करिए अपने टेस्ट को कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो कमजोर टॉपिक है उसको तुरंत दोहराना है। ऐसा नहीं है कि बस टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद आगे बढ़ लिए, नहीं। जहां पर आप गलती कर रहे हैं, जिस चीज में गलती करिए, या तो कंसेप्ट में गलती है, या कोई सिली मिस्टेक कर दी है, कैलकुलेशन में कोई एरर कर दी है, तो वो जो टॉपिक आपका कमजोर है, उस कमजोर टॉपिक को आपने वापस से दोहराना है। नेक्स्ट, चौथा बिंदु, अपनी प्रगति को ट्रैक करना है। आपने कितने प्रोग्रेस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्कोर और गलत प्रश्नों का रिकॉर्ड रखते हैं आप? क्या आपने किसी कॉपी में आपने लिखे हैं अपने गलत प्रश्न? नहीं। अगर लिखे हैं बहुत अच्छी बात है। जो यू मान के चल लीजिए, पिछले साल के नीट के जो टॉपर्स थे ना एलन में, उनके जब इंटरव्यूज आए थे तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि हमने एक अलग से पुस्तक, एक अलग से कॉपी बना रखी थी जिसमें हम अपनी मिस्टेक्स को लिखते थे ताकि वो वापस से ना दोहराएं। तो इस तरीके का एटीट्यूड आपने अपनाना है। अभी भी दिन है, अभी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अपना स्कोर कार्ड जो है उसको ट्रैक करें कि कहां कहां हमने गलती करी है, कौन से टॉपिक में हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, उनको नोट करना है। जैसे सेल साइकिल सेल डिवीजन ये चैप्टर है, उसमें कई बार रिपीटेटिवली मिस्टेक करते हैं, उनको ट्रैक करें कि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम बार बार गलत कर रहे हैं, उनको 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 नोट डाउन करें उन सारी चीजों को, ठीक है जी। लास्ट में, अब ये सारी चीजें आप जब करेंगे तो धीरे धीरे फिर अब किस पर काम करना, एक्यूरेसी पे, स्पीड पे। सारा खेल ही टाइम मैनेजमेंट का है। एक वो बच्चा जिसके 500 मार्क्स आ रहे हैं, एक वो बच्चा जिसके 650 मार्क्स आ रहे हैं, दोनों के कंसेप्ट जोरदार हैं, सब कुछ सही है, बस एक ने टाइम को अच्छे से मैनेज करके चला था, स्पीड जो थी उसकी, एक्यूरेसी जो थी वो बहुत अच्छी थी, और एक की स्पीड और एक्यूरेसी थोड़ी सी कम थी, तो मार्क्स पीछे रह गए। समझना इस चीज को। तो टाइमर लगाकर बैठे, बिल्कुल एकांत में बैठे, स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान में रखें, हर टेस्ट के बाद अपना विश्लेषण करें कि कहां गलती कर रहे हैं और उस गलती को नोट डाउन करें। ये सारे बिंदु अपने दिमाग में रखिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूं। और आखिरी चीज वो ये कि रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। एक बार दे दिया, दूसरा नहीं दिया, तीसरा दे दिया, चौथा नहीं दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो रेगुलर टेस्ट देने हैं। अब बात आ रही है, सर ये रेगुलर मॉक टेस्ट कहां से दें सर? आपने तो बोल दिया रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, कहां से दे सर? तो बेटा नीट 2025 के लिए अभी डाउटनट एलन पर डॉक्टर साहब सीरीज चल रही है। उस डॉक्टर साहब सीरीज में टोटल 5 मॉक टेस्ट है, या मेजर टेस्ट मान के चल लीजिए, प्योरली नीट पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है। टोटल 5 आपके मेजर टेस्ट हैं, जिसमें से 2 मेजर टेस्ट हमारे हो चुके हैं। अब तीसरा मेजर टेस्ट या मॉक टेस्ट होने वाला है 20 अप्रैल को, यानी कल। आपका कल 20 अप्रैल को आपका तीसरा मेजर टेस्ट या मॉक टेस्ट होने वाला है, वही 2 से 5 के बीच में। करिए, उसको अटेम्प्ट करिए, उसी टाइम पर करिए, बाद के लिए मत रखिए। क्योंकि आप अगर नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो क्या वहां पर बोलेंगे कि अभी नहीं दे रहा हूं, बाद में दे रहा हूं। OMR अपने साथ में रखिए, उसकी प्रॉपर बबलिंग करिए, लास्ट में एनालिसिस करिए कहां पर क्वेश्चन गलत हुआ। जहां पर गलत हुआ इमीडिएटली उन सारे वीक टॉपिक को वापस से रिवाइज करिए। प्लस ये तो आपने करना ही करना है, कल आपने 101% जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये टेस्ट आपने देना ही देना है 20 अप्रैल को, जो होने वाला है कल 2 से 5 के बीच में।
कहां पर होएगा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए। डॉक्टर साहब सीरीज जो है उसमें एनरोल हुई है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, प्योरली पेपर जो है आपके एलन बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आकर जुड़िए, उस पेपर को दीजिए, अपनी 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 जो एफर्ट्स जो है उसको और ज्यादा बढ़ाइए। ठीक है, अभी तो तीसरा है, 2 और बाकी रहेंगे। ठीक है, एक चौथा और एक पांचवा, यानी अभी भी 3 मेजर टेस्ट बाकी हैं। जिन्होंने एनरोल हो गए अच्छी बात है, जो अभी तक नहीं हुए हैं जुड़ जाइए। और सर ये तो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्या हमें कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं क्या? यस, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए दोस्त, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब समय नहीं है वन शॉट खेलने का, अब समय है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा निखार आएगा। एक्यूरेसी, स्पीड, जहां पर गलती कर रहे हैं उसको देखिए, और जो गलतियां कर रहे हैं उसको नोट डाउन करिए, ओएमआर शीट को साथ में रखिए, एक शांत वातावरण में टेस्ट दीजिए और उसी टाइम पर दीजिए जिस टाइम पर नीट का पेपर होने वाला है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन चीजों को फॉलो करिए और कल के मेजर टेस्ट को देना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के मेजर टेस्ट में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।